अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है होल हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक है, आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक मैं आपको एक बात बताऊं कि ये टॉपिक बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू बोर्ड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ज़्यादा आने वाला ये टॉपिक है। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये जब लेक्चर मेरा देखेंगे तो इसको तवज्जो के साथ समझेंगे। ठीक है, होल हेरोल्ड प्रोसेस है क्या? होल हेरोल्ड प्रोसेस है क्या? ठीक है, अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं? एक केमिकल है एल्युमिनियम ऑक्साइड। सही है, सिंपल अल्फाज में हम इसको केमिकल ही कहेंगे। ठीक है, ये केमिकल है एल्युमिनियम ऑक्साइड। इससे हम क्या करते हैं कि हम एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, एल्युमिनियम आयन की एक्सट्रैक्शन करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये प्रोसेस जिस मेथड के जरिए परफॉर्म होता है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस में हम सबको ये बात पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें करंट प्रोवाइड होता है, आयंस की सेपरेशन होती है, चार्ज की सेपरेशन होती है, आयंस मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आयंस की मूवमेंट शुरू हो जाती है, करंट पास होता है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, अच्छा, इसमें अब हम दो चीजें और यूज करते हैं। ठीक है, एक हम यूज करते हैं Na3L F6। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैम ये Na3L F6 है क्या? ये किस चीज का फॉर्मूला है? भाई ये एक केमिकल है जिसका नाम है क्रायोलाइट। ओके, इस केमिकल के साथ एक केमिकल और यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला है CaF2। इस केमिकल का नाम क्या है? एनीवन नो? इसका नाम है फ्लोर्सपर। ओके, अभी सिंपल से मैंने आपको एक बात बताई कि होल हेरोल्ड प्रोसेस है क्या। इसमें हम एल्युमिनियम आयन की एक्सट्रैक्शन करवाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड से। ठीक है, ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड के थ्रू परफॉर्म होता है। इसमें हम दो केमिकल और यूज करते हैं, Na3LF6 जो कि क्रायोलाइट है, और CaF2 यूज करते हैं जो कि फ्लोस्पर है। बोर्ड में इसका फॉर्मूला भी लिखने को आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि भाई क्रायोलाइट का फॉर्मूला ये है, फिर का फॉर्मूला ये है। ठीक है, या फिर फॉर्मूले का नाम पूछ सकते हैं कि Na3L F6 किस चीज़ का फॉर्मूला है, उसका नाम लिख दें, कंपाउंड का नाम लिख दें। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है। और इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, जो होल हेरोल्ड प्रोसेस है इसका मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं होल हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक है, द होल हेरोल्ड प्रोसेस इज वाइडली यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। जैसे कि अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि होल हेरोल्ड प्रोसेस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस है एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन में। सवाल ये पैदा होता है कि हम यही प्रोसेस क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम कोई और सा प्रोसेस भी तो यूज़ कर सकते हैं। Because aluminum oxide is highly stable compound and the separation of aluminium from oxygen is very difficult। भाई क्योंकि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो कंपाउंड है ना, ये बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल होता है। इसी वजह से ऑक्सीजन की सेपरेशन एल्युमिनियम से डिफिकल्ट होती है। So, in whole herold process, we use cryolite, Na3L, F6 and phosphor। इसी वजह से हम होल
होल हेरोल्ड प्रोसेस का यूज करते हैं और इस प्रोसेस में हम क्रायोलिट एंड फ्लोस्फर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो दो कंपाउंड हैं क्रायोलिट एंड फ्लोस्फर, हम यही दो कंपाउंड क्यों यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस में? सही है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम यही दो कंपाउंड क्यों यूज करते हैं। व्हाई वी यूज क्रायोलिट एंड फ्लोस्फर, ठीक है। Na3LF6 which is cryolite, lowering the melting point of the mixture about 950 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को मेल्ट करना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये एक सॉलिड हालत में मौजूद है, ठीक है। और जब हम किसी सॉलिड चीज को मेल्ट करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ज़्यादा आता है और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अबव 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर है। और जितनी देर में एल्युमिनियम ऑक्साइड मेल्ट होना शुरू होगा, इतनी देर में ये एल्युमिनियम ऑक्साइड वेपराइज कर जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से हम क्रायोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करके, बहुत ही कम करके, यानी कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम करके 950 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है। और क्या करता है, इंक्रीज इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने की एबिलिटी को ये बढ़ा देता है। क्योंकि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये ये कोवलेंट कैरेक्टर प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, यहाँ लिखकर दिखाती हूँ आपको, यहाँ लिख के बताती हूँ मैं। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर प्रॉपर्टी रखता है। और कोवलेंट कैरेक्टर प्रॉपर्टी वाले कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं, या फिर ये कह लें, कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में ही शेयर होते रहते हैं, ये अपने आयंस ट्रांसफर नहीं करते, और ये नॉन इलेक्ट्रिक कंपाउंड होते हैं, ये इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसी वजह से जब हम इसके अंदर ये Na3LF6 यानी कि क्रायोलाइट यूज करते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने की एबिलिटी को बढ़ा देता है, ताकि आयंस पास होना शुरू हो जाए। जैसे ही आयंस पास होना शुरू होंगे तो हमारा रिएक्शन मजीद प्रोसीड करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हम क्या यूज करते हैं, इसमें एक केमिकल और यूज करते हैं, वो है CaF2, जो कि फॉर्मूला है फ्लोस्फर का, which is act as a solvent and enhance the conductivity of the mixture। अच्छा, ये सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है और ये मिक्सचर की कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। Okay, next, aluminum ions are sink down because they are heavier than the cryolate solution। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू होगा तो एल्युमिनियम आयन जो है सिंक होना शुरू हो जाएंगे नीचे की तरफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं क्रायोलाइट सॉल्यूशन के मुकाबले में। और ये बात हमें पता है, अगर हम पानी के अंदर पत्थर को डालेंगे, क्योंकि पत्थर का वजन ज़्यादा होता है, तो वो नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाता है। इसी तरह एल्युमिनियम आयंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो क्रायोलाइट सॉल्यूशन की वजह से नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाते हैं। On the other side, at the positive anode, दूसरी तरफ पॉजिटिव एनोड पर क्या होगा, द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन के जो आयन्स हैं वो मूव होना शुरू हो जाएंगे ग्रेफाइट रोड की तरफ, ठीक है। ग्रेफाइट रोड की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे और वो बना लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आप परेशान ना हो, अभी इसको हम मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब हम होल रोल प्रोसेस को मज़ीद डिस्कस करेंगे। ठीक है। During the process of electrolysis, aluminum ions that are positively charged gain electron from the cathode and form molten aluminum. ये एक आयरन टैंक है। इसकी जो इनर लाइनिंग है यानी कि जो कार्बन लाइनिंग है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट है, जो कि एक्ट करती है एज अ कैथोड, मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, और जो ये कार्बन ग्रेफाइट रोड हैं ये एक्ट करती हैं एज अ एनोड और ये कनेक्ट होती हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू होगा, यानी कि जब क्रायोलाइट का मिक्सचर एल्युमिनियम ऑक्साइड आयंस के साथ कंबाइन होना शुरू होंगे तो ये जो एल्युमिनियम आयन की मूवमेंट शुरू हो जाएगी और ये कैथोड के पास जाएंगी, क्योंकि एल्युमिनियम आयन के पास पॉजिटिव +3 है, +3 आयन है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास यानी कि कैथोड के पास मूव होना शुरू होंगे। और यहाँ पर रिएक्शन में हम देखते हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। और जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ये यहाँ पर एल्युमिनियम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 नहीं है, L है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एनोड पर क्या होगा, ये ऑक्साइड आयन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है ये लॉस करेगा 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन एनोड की तरफ। सही है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, मजीद रिएक्शन क्या होगा कि ये ऑक्साइड आयन जो है 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये दोनों रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं, एनोड पर हो रहे हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन हो रहा है कैथोड पर। ठीक है, अब हम ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन से पहले मैं आपको ये बताऊं क्या लिखा हुआ है, ऑक्साइड आयंस लॉस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्साइड आयन लॉस इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं एट द एनोड, एनोड पर, एंड फॉर्म्स मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स किसके साथ बना रहे हैं, कार्बन के साथ बना रहे हैं। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीक्वेंस में क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज, एल्युमिनियम इज वेरी रिएक्टिव, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, टू बी रिमूव हो जाता है फ्रॉम इट्स और बाय कार्बन रिडक्शन। ठीक है, कार्बन को रिड्यूस करके एल्युमिनियम जो है रिमूव हो जाता है अपनी ओर से। और मतलब कौन सी थी, एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये इसकी ओर है, जिससे हम आसानी से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, एल्युमिनियम 2Al2O3। अभी जो बात यहाँ लिखी हुई है ना, इसका ओवरऑल रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है 2Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे ही कार्बन के साथ रिड्यूस होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्युमिनियम आयन में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, कैथोड पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन का प्रोसेस। और एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। यही वजह है स्टूडेंट्स, हम एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए होल हेरोल प्रोसेस यूज करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।